हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव के बारे में। इन वर्ब का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। हैज हैव का यूज प्रेजेंट टाइम में, हैड का यूज पास्ट टाइम में और शैल हैव और विल हैव का यूज फ्यूचर टाइम के लिए हम करेंगे। इन वर्ब का यूज यहाँ पर हम किस पर्पज से कर रहे हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पर इन वर्ब का प्रयोग हम करेंगे किसी चीज पर अपना अधिकार बताने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर था, मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई थे, उसके दो भाई होंगे, उसके पास कई किताबें होंगी, उसके कई दोस्त होंगे। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है इनमें हम किसी चीज पर अपना अधिकार बता रहे हैं। अब अधिकार बताने के लिए हमें ध्यान देना होगा, प्रेजेंट टाइम में हमें हैज हैव का यूज करना होगा। हैज हैव का यूज का रूल हमें याद रखना पड़ेगा कि हैज का जो यूज है हम करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ में, यानी कोई एक वचन के साथ में हमें हैज का यूज करना है। हैव का यूज हम करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में। ये रहेगा हैज और हैव का यूज। अब इनका यूज किस प्रकार से करते हैं इसको एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई सेंटेंस है। मैंने कहा कि मेरे पास एक किताब है, तो एक बिल्कुल सरल सा सेंटेंस लिया है दोस्तों। ये बहुत इजी सेंटेंस होते हैं। आपको बस केवल एक बार ग्रामेटिकल उसका जो फॉर्म है अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आसानी से कई सारे सेंटेंस अपने आप डेवलप कर लोगे। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग उसको समझें हम। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसको बनाने के लिए हमें इस मैजिक फॉर्मूला की आपको जरूरत है। यह है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। इस रूल को एक बार समझ लिया तो बड़े आसानी से सेंटेंस बनने लगेंगे। तो हम जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, जिसका चीजों पर अधिकार होता है, वो हमारा यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेरे, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट की जगह पर है तो इसे बोलेंगे आई है, यानी ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम होने के कारण हम देखेंगे सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हमें यूज करना पड़ेगा हैव का, तो हम कहेंगे आई हैव। अब अगली चीज है आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ बड़ा सरल होता है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा सेंटेंस में जो भी शब्द हैं वो सबके सब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा एक किताब है, तो इसको हम कहेंगे अ बुक। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक किताब है। अब अगर इन्हीं सेंटेंस को हमें ये कहना है कि मेरे पास एक लैपटॉप है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ लैपटॉप। मेरे कई दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, आई हैव मैनी आइडियाज। मेरे पास कई कहानियां हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। मेरे पास 5 वाइट टी शर्ट्स हैं, आई हैव 5 वाइट टी शर्ट्स। कितना आसान है दोस्तों ये। बस हैज और हैव के बाद में यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट को जोड़ना है। अब रूल के अकॉर्डिंग हम हैज और हैव का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर हम सब्जेक्ट को ले लीजिए। जैसे हम कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमने कहा मोहन के पास एक डिक्शनरी है, तो मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो मोहन के साथ हमें हैज का यूज करना पड़ेगा। हमें कहना होगा मोहन हैज अ डिक्शनरी। मोहन के पास कई किताबें हैं, मोहन हैज मैनी बुक्स। हमारे पास बहुत समय है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास पर्याप्त समय है, वी हैव इनफ टाइम। हमारे पास कई कहानियां हैं, वी हैव मैनी स्टोरीज। हमारे पास बहुत सारा धन है, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। हमारे पास में कई सारी नई चीजें हैं, वी हैव मैनी न्यू थिंग्स। तो इस तरह से दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रूल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को लेते जाइए और उसके साथ कोई भी वस्तु कॉम्प्लीमेंट आप जो है जोड़ते जाइए, सेंटेंस आपके बनते जाएंगे। इसी प्रकार से अब ध्यान रखना है पास्ट टाइम में चूंकि हमारे पास एक ही वर्ब है हैड, इसलिए सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर सबके साथ हमें हैड का यूज करना है। जैसे आपको अगर कहना है कि मेरे पास एक किताब थी, यानी प्रेजेंट की जगह पास्ट का यूज करना है, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। बस यहाँ पर प्रेजेंट में जो हैव हमने यूज किया है उसकी जगह पर हमें हैड का यूज करना है। कंप्लीट सेंटेंस बनाना है आई हैड अ बुक, यानी मेरे पास एक किताब थी। अब आपको कहना है मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे कई दोस्त थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। मुझे कुछ काम था, आई हैड सम वर्क। I had many ideas, I had a lot of stories, I had 5 white t-shirt, I had a mobile, I had many beautiful pens,
आई हैड अ वाइट टी शर्ट, यानी कि पहले क्या था हमारे पास उसको बताने के लिए हमें हैड का यूज करना पड़ता है। इसी प्रकार से फ्यूचर टाइम के लिए हमें शैल हैव और विल हैव का यूज करना है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम कहें कि मेरे पास एक किताब होगी, तो हमें कहना होगा आई के साथ हम वर्ब यूज करेंगे शैल हैव, आई शैल हैव अ बुक। मेरे कई दोस्त होंगे, आई शैल हैव मैनी फ्रेंड्स। आई शैल हैव मैनी आइडियाज, आई शैल हैव अ कंप्यूटर। आई शैल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, आई शैल हैव अ मोबाइल। आई शैल हैव सम ब्यूटीफुल आइडियाज। तो दोस्तों ये बड़े आसान सेंटेंस हैं। प्रेजेंट टाइम में हमें हैज हैव का यूज करना है, पास्ट में यूज करना है हैड का, फ्यूचर में यूज हम करेंगे शैल हैव विल हैव का। और इस गोल्डन स्ट्रक्चर को अगर याद रखेंगे तो बड़े आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब इन सभी वर्बों को एक साथ लीजिए और अकॉर्डिंग टू द रूल कुछ सेंटेंस में आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो हमें कहना है आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक कंप्यूटर था, तो हमें कहना होगा आई हैड अ कंप्यूटर। मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, आई शैल हैव अ कंप्यूटर। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार। तो दोस्तों तीनों टाइम में हम हैज हैव, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का, फ्यूचर में शैल हैव विल हैव का यूज करके सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।